नमस्कार। मंच पर आसीन यहाँ के माननीय मैम और मेरे सामने बैठी हुई सारी महिला डेलीगेट्स जो यहाँ पर आई हुई हैं, एक बहुत सुंदर सुबह है। आपको बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत करने से पहले मुझे जो टॉपिक दिया गया है जिस पर मैं बात करने वाली हूँ, जिस पर बोलने वाली हूँ, थोड़ा सा चेंज करूंगी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डायरेक्टर ऑन द बैंक्स बोर्ड, क्योंकि मैं भेदभाव नहीं करती हूँ महिला और पुरुष। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे इस तरह बड़ा किया कि उन्होंने कभी भी ये, हम 3 बहनें और एक भाई है, उन्होंने कभी भी हमें ऐसे बताया नहीं कि तुम लड़की हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो हमारी अपब्रिंगिंग में, मेरी अपब्रिंगिंग में कोई निगेटिविटी आई नहीं। तो मैं वो पोवाड़ा सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि अभी हमें रोक देना चाहिए, हम कहीं पर भी कम नहीं है। तो ये थिंकिंग आप यहाँ पर रोक। कुछ ऐसे लोगों के जो कहेंगे कि हम जब छोटे थे तो हमारे लिए थिंकिंग आई है। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। यू हैव डॉटर्स, यू हैव सन. Please introduce this thinking. There is nothing negative about a woman. She is a very positive force and she is equal to the man, so there should not be any difference. So with this, I will start. I am going to talk today about the roles and responsibilities of a director on a board of a bank. जब शुरुआत थी, मैंने साइली भोई मैडम से बात की थी तो मैंने कहा था कि माध्यम क्या होना चाहिए, या मैं मराठी में बात करूं, या अंग्रेजी में बात करूं, या हिंदी में बात करूं। तो उन्होंने कहा कि सारे भारतवर्ष से महिलाएं आई हैं तो आप ज्यादातर हिंदी में बात करेंगी। तो मैं ऐसे करूंगी, इंग्लिश में बात करूंगी, हिंदी में बात करूंगी और कई बार मराठी में भी बात करूंगी। तो सारी बहनों से मैं क्षमा चाहती हूँ कि जब मैं मराठी बात करूंगी और कुछ को समझ नहीं आएगा, I will ensure that I also speak in English and you understand what I'm trying to tell you. When we are talking of a board, जब हम बोर्ड की बात करते हैं, आप लोगों की अपॉइंटमेंट बोर्ड पे होती है, बैंक बोर्ड में 2-3 चीजें होती है। एक तो हम बैंकिंग के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है, इतना ही हम जानते हैं कि हमने बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, वेरियस वहां पर डिपॉजिट्स की सुविधाएं होती हैं, आजकल एटीएम होता है, आजकल मोबाइल बैंकिंग होता है, इंटरनेट बैंकिंग होता है। बस इतने तक ही हमारी जानकारी सीमित होती है। या फिर घर के लिए हम लोन लेते हैं या फिर कार के लिए लोन लेते हैं। बाकी बैंकिंग के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम होती है। जब हम बैंक के बोर्ड में बैठते हैं और इतने सारे नोट्स आते हैं, उसकी भाषा जब हम देखते हैं, लैंग्वेज वो देखते हैं, मनावर दड़पण येता, हमें ऐसे लगता है अब हम क्या करें, कुछ आधी चीजें तो हमें समझ ही नहीं आ रही है। तो बैंक के बोर्ड में जब हम बोर्ड डायरेक्टर बैठे तो हम क्या करें, इन्हीं सारे मुद्दों पर मैं आज यहाँ पर आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन वो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनरली बोर्ड ऑपरेट्स इन 4 डिफरेंट वेज। 4 तरह के बोर्ड होते हैं। एक तो वो बोर्ड होते हैं जो पार्टनर करते हैं फॉर द बैंक टॉप मैनेजमेंट, द CEO, so they are partners in that particular running of a bank. पॉलिसीज बोर्ड बनाती है, पॉलिसीज के लिए बोर्ड के पास आया जाता है, डिस्कशन पॉलिसीज पे होता है और बोर्ड को ये कॉन्फिडेंस होता है कि द CEO has the capability कि उन पॉलिसी के तहत वो बैंक को आगे बढ़ाएगा। तो वो जो बोर्ड होता है वो पार्टनर होता है उस बैंक को चलाने के लिए। दूसरे प्रकार का बोर्ड प्राय ऐसे होता है जो मॉनिटर करता है बोर्ड के चलने के लिए, यानी उन्हें ऐसे लगता है कि टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्शन देने की जरूरत है। तो एक बार पॉलिसी बना दी जाती है, दे कीप मॉनिटरिंग इट। देखते हैं कि हमने जो पॉलिसी बनाई है, टाइम टू टाइम रिव्यू लेके जो हमने बिजनेस प्लान बनाया है उसके तहत whether we are moving ahead in that direction or not. So this is the second type of board which decides by participating and ensuring that by monitoring whether that bank is moving in the direction in which board has decided. There is a third kind of board which takes charge of the bank, क्योंकि कहीं पर board members को ऐसे लगता है कि top management और the CEO जो है उनके ऊपर कंट्रोल रखने की बहुत जरूरत है। So there is a third kind of board which takes charge of the organization
get everything reported to the board and they do the micromanagement. This is the third kind of board. और lastly fourth board होता है उदासीन board होता है. चलने दीजिए जो कुछ चल रहा है. CEO बैठे हैं, top management बैठी है, let them decide the way they are going to run that board. So this is the fourth type of board. Now I leave that to each one of you to decide which kind of board you are part of. Okay? Depending on that, now this is just not one board member. It's a collection of various board members. Excuse me. यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी जो हमें छुटपन से सिखाई नहीं जाती है महिलाओं को. नेटवर्किंग एट द बोर्ड लेवल. यू गेट अपॉइंटेड, कहीं पर वो निगेटिव की भावना रहती है कि बोर्ड पे आ गए यही बहुत है, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें एक महिला वहां चाहिए थी, हमें बिठा दिया गया है, हम मुंह नहीं खोलेंगे बिकॉज इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अस. आपण बोलायचं नाही, आपण फक्त तिथं बसायचं, सगळ्यांनी आपल्याकडे कौतुकाने बघायचं, वा वा बाई बँकेवर बोर्डावर आहेत, पण त्यांनी तोंड उघडायचं नाहीये. येस और नो? येस. दिस इज व्हाट हैपेंस. प्लीज अंडरस्टैंड. इफ I'm not saying it will happen in all the boards, but there are some of the boards, because I have seen so many of the boards, there are some boards where this definitely happens, and that's why out of negativity, we also on the board, we don't open our mouth. Please remember, the moment you become a board member, you are a very powerful person. What you have to do is, you should start networking. There would be so many of the board members who would like to talk to you, develop a relationship, a business relationship. So tomorrow when there is a policy decision which is being taken, आपको ऐसे लगता है कि ये संस्था के हित में नहीं है, मीटिंग के पहले उन 5-6 बोर्ड मेंबर से बात कर लीजिए, ताकि जब वो एजेंडा आता है और वो रेजोल्यूशन पास होने के लिए आता है तो आपको ऐसे नहीं लगेगा मैं अकेली हूं, मैं क्या करूं. You should immediately before the board meeting do the setting of the directors. This is we do not do as the lady directors. Please remember this. एक बार आपने सबसे बात कर ली तो आपको जायजा हो जाता है कि who are the board members who think on the same lines that you do. Once you have done that, you should have a very close relationship built with them. I'm talking of professional relationship. A professional relationship. So when tomorrow the board meetings happen, before that the agenda comes, आप agenda पढ़ लेती हैं और जब आपको लगता है कि ये जो agenda है ये बैंक के हित में नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको उन सब से बात करके डिसाइड करना है कि कल ये जब बोर्ड में आएगा रेजोल्यूशन पास करने के लिए तो हमें ये स्टेप लेने हैं. तो थोड़ी सी रणनीति जो होती है वो करनी है. घर में आप कितनी बार डिसाइड करते हैं कि कुछ खरीदना है, आप रणनीति बनाती है कि हस्बैंड से किस टाइम पे बात करेंगी, क्या बात करेंगी, उनका मूड कब अच्छा होगा, उनको बेचारे को पता भी नहीं चलता वो कब हाँ कह गए. ये सब ना ये रणनीति हमें कूट कूट के भरी है, पर जब हम बोर्ड में बैठते हैं तो कहीं पर हम ये भूल जाते हैं. ये आप सबको याद रखना है कि दिस इज अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज बीन गिवन टू यू. And this is how you should be making use of by strategizing the way you function in the board. So first thing is forget there is anything negative. This is a big responsibility and because you are capable, you are sitting there. आपका नाम जब बोर्ड पे आया है आपकी कैपेबिलिटी को देख के आया है और इसलिए पहले पॉजिटिव आपके दिमाग में आपके जहन में ये आना चाहिए कि मुझ में कुछ है इसलिए मुझे यहाँ पर बिठाया गया है और जब एजेंडा आएगा तो मैं इस बैंक के ग्रोथ के लिए कुछ पॉजिटिव करूंगी. मेरा जितना टेन्योर है 2, 3 साल 5 साल है मैं ऐसा कुछ कर दिखाऊंगी कि उनको लगेगा कि इस बोर्ड मेंबर को यहाँ कंटिन्यू करना है. इसके बाद जो 4 बोर्ड्स के मैंने बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अब आपको डिसाइड करना है कि अगली बोर्ड मीटिंग में आप जाएंगी तो क्या करना है. लेकिन उससे पहले बोर्ड मीटिंग में जाने से पहले सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है एज बोर्ड मेंबर्स when we go, हमारे में कुछ डॉक्टर हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, कुछ हाउसवाइफ्स हैं, कुछ के कुछ बिजनेस हैं, लेकिन हमने कभी बैंक का बैलेंस शीट नहीं देखा है.
और कहीं पर हमें डर लगता है कि इस बैलेंस शीट में लाखों करोड़ों के आंकड़े होते हैं, तो हम क्या करें, उनको समझे कैसे। तो पहली बात है, आंकड़ों को भूल जाइए। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि करोड़ लाख क्या होता है, कोई जरूरत नहीं है। 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग है लोगों से डिपॉजिट लेना, उनको इंटरेस्ट देना, उसी पैसे का विनियोग करते हुए लोन देना, उस पे इंटरेस्ट लेना। और जब हम ये कर रहे हैं तो हमें 2-3 चीजें देखनी है कि कम से कम कीमत में लोगों से डिपॉजिट लेने, यानी इंटरेस्ट कम से कम दे, और लोगों को जब लोन दे तो ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे, ताकि दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। उसके बाद बैंक का एस्टैब्लिशमेंट खर्चा है, ब्रांचेस है, स्टाफ का खर्चा है, वो निकालने के बाद एंड ऑफ द डे जब आप बॉटम लाइन देखेंगी तो प्रॉफिट होना चाहिए। बस उतना ही याद रखिए, बाकी लाखों करोड़ों सब भूल जाइए। तो आप जब लायबिलिटी साइड में देखेंगी, जब हम डिपॉजिट लेते हैं तो 2-3 डिफरेंट टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। क्योंकि आप कोऑपरेटिव बैंक से हैं तो मैं ये प्रिज्यूम कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ यू आर इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, राइट? यू ऑपरेटिंग देयर। तो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में डिपॉजिट जो होता है, जो लो रेट पे होता है, कासा उसे कहते हैं, करंट और सेविंग। करंट कम होता है लेकिन सेविंग ज्यादा होता है, और सेविंग आपको बहुत अच्छी रेट पे बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि जनरली मैंने कोऑपरेटिव बैंक के सेविंग क्वांटम देखा है तो बहुत अच्छा होता है। Anything about 30% of the total deposits is very good. तो आप जब कल जाएंगी और बोर्ड में बैठेंगी तो आप पहला सवाल पूछिए कासा परसेंटेज कितना है, उसके बाद सेविंग परसेंटेज कितना है। जैसे ही आपको पता चलेगा कि 30% से ज्यादा है, यानी वो जो बैंक है अपना फंड्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बाद रिटेल टर्म डिपॉजिट होता है, और उसके बाद यदि पैसे की जरूरत लगे तो बल्क डिपॉजिट होता है। तो आपको एक ही याद रखना है कि कासा बढ़ाना है। तो बोर्ड में आप जब स्ट्रैटेजी डिस्कस होती है तब ये चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछिए कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है कि ताकि कासा बढ़े। कासा बढ़ने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, जहां पर भी जिस बैंक में, अब आप इतनी सारी बैंक में आप याद कीजिए, आपके जहन में यदि वो फिक्र आती है तो देखिए, यदि आपका कासा परसेंटेज अच्छा है, 30, 35, 40 है, आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है। क्योंकि जो कोई कस्टमर आता है वो जब ब्रांच में आता है तो ब्रांच का काउंटर स्टाफ है वो पहले उनसे इंटरैक्ट करता है। वहां पर यदि ब्रांच मैनेजर उनसे अच्छी तरह बात करता है तो सेविंग अपने आप बढ़ता है। तो यदि आपका कासा परसेंटेज अच्छा है तो ये मान लीजिए कि आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, और यदि कासा परसेंटेज अच्छा नहीं है तो हमें कस्टमर सर्विस पे काम करने की जरूरत है। आप ये सवाल सिर्फ पूछिए और बोर्ड मेंबर ऐसे बैठे तो यूं बैठ जाएंगे और कहेंगे अच्छा ये मैडम तो बैंकिंग बहुत जानती है। ये कुछ चीजें जो पल्ले बांध लीजिए। प्लीज रिमेंबर, ह्या गोष्टी तुम्ही फक्त लक्षात ठेवा की कासा पर्सेंटेज किती आहे विचारात जर कमी होत असेल, क्वार्टर ओव्हर क्वार्टर कमी होत असेल तर कस्टमर सर्व्हिस मध्ये काहीतरी बिघाड झालेला आहे। त्यामुळे तुम्हाला सीईओ साहेबांना सांगायला पाहिजे की तुम्ही कस्टमर सर्व्हिसवर काहीतरी करा, कारण आपला नाहीतर बिझनेस कमी होतोय। प्लीज रिमेंबर, बिकॉज invariably so many cooperative banks I have seen, if the director board is not taking up the responsibility of a director board, the credit side always suffers. Umpteen number of cooperative banks मैंने ऐसी देखी हैं कि जहां पर एक बोर्ड आता है और बोर्ड के मेंबर्स उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ठीक से निभाते नहीं हैं, और लोन किसी भी हद तक किसी को भी दिया जाता है, असेसमेंट प्रॉपर नहीं होती और वो पैसा वापस नहीं आता है, वो बैंक बंद कर दी जाती है आरबीआई की ओर से। और इसीलिए लायबिलिटी के साथ साथ असेट साइड पे अब जब लोन देखते हैं, यानी हम कैश क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, टर्म लोन देते हैं, बिजनेस के लिए टर्म लोन देते हैं, घर के लिए देते हैं, कार के लिए देते हैं, स्कूटर के लिए देते हैं, बिजनेस छोटे बिजनेस के लिए देते हैं, या फिर किसी कृषि एक्टिविटी के लिए देते हैं, सारी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण है, वहां पर आपसे अपेक्षित नहीं है कि आप जब बोर्ड में बैठी हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस नोट जो आई है उसमें बैलेंस शीट आपने असेस करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, दो हैं, एक तो व्यक्ति उस लोन के पीछे कौन है, और दूसरा सिक्योरिटी क्या है।
कोई भी लोन जब व्यक्ति उसे कोलैटरल सिक्योरिटी कर देता है, दैट अकाउंट नेवर गोज बैड बिकॉज अपना घर कोई भी खोना नहीं चाहता है. So always insist when you are looking at the loan portfolio, when the loan proposal comes, ensure that the collateral is given in the form of a house property. उसी तरह से जो भी लोन आप देते हैं, क्योंकि आप कोऑपरेटिव बैंक से हैं, सोसाइटी से हैं, तो वहां के लोगों की सारी जानकारी आपको होती है. कोई भी निगेटिव बात हो तो बोर्ड में बेझिझक बताइए कि ये निगेटिव बात है, इनको लोन देने की जरूरत नहीं है. हिम्मत थोड़ी बटोरनी पड़ती है पहली बार, पर जब आप कारणों के साथ देते हैं कि इन कारणों से मुझे ऐसे लगता है, मुझे मालूम है इस व्यक्ति ने इस बैंक से लोन दिया है, उस बैंक से लोन दिया है, उनका रीपे नहीं किया है, इसलिए हमें इनको लोन नहीं देना चाहिए. अगली बार से आप जो कहेंगे उसमें वजन है, ये समझ के बोर्ड जरूर आपकी बात सुनेगा. सो प्लीज रिमेंबर दिस. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट द लोन पोर्टफोलियो, लोन के इतने प्रपोजल आते हैं आज तक कोऑपरेटिव बैंक्स में. जहां भी प्रॉब्लम हुआ है, डायरेक्टर्स के रिलेशंस को धुआंधार रूप से लोन दिए जाते हैं, वो पैसे वापस नहीं आते हैं और वो बैंक डूब जाती है. और जब आपका उसमें कोई सहभाग नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और इसीलिए और एक प्रिज्यूम किया जाता है कि लेडी डायरेक्टर ना आने दीजिए, 2-3 आने दीजिए, उनको कुछ पता नहीं चलता है, हम जो मनमानी करना चाहेंगे वो कर लेंगे. इसीलिए मेरी आपसे इल्तिजा है, I request you that when you're sitting on the board, you need not understand the balance sheet of that particular customer whose proposal has come for discussion. But always remember that when you're looking at the proposal, दो ही चीजें, एक तो व्यक्ति कौन है, आप जहां पर हैं वहां पर आपको उस व्यक्ति के बारे में काफी कुछ जानकारी होगी. कोई भी निगेटिव बात आपको मालूम है तो बोर्ड में कहने का धैर्य रखिए. और सेकेंड थिंग इज अंडरलाइन सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं. यदि अंडरलाइन सिक्योरिटी अच्छी है तो वो लोन कभी भी बैक नहीं. ये दो ही चीजें याद रखिए. दैट मींस यू आर टेकिंग केयर ऑफ द लायबिलिटी साइड, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द असेट साइड. एट द एंड ऑफ द डे देयर कैन नॉट बी एनीथिंग बट द प्रॉफिट. बस आपको बाकी बैंक की बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है. दिस इज वन एस्पेक्ट. द सेकंड एस्पेक्ट व्हिच यू ऑल मस्ट रिमेंबर, as a board member you should give lot of emphasis to the customer service. Please remember, बैंक का बिजनेस होता है, ये ब्रांच से बढ़ता है. जैसे हम कहते हैं कि रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाना अच्छा मिलना चाहिए, यदि खाना अच्छा मिलेगा तो वहीं पर लोग आएंगे बार बार. उसी तरह ब्रांच कहाँ पर है, ब्रांच का माहौल कैसा है, साफ सुथरी ब्रांच है या नहीं. मैं नहीं कहती हूँ कि 5 स्टार फैसिलिटी होनी चाहिए, एक बार जहां पर आने पर कस्टमर को ऐसा लगे कि वाकई यहाँ पर बार बार आना चाहिए, क्योंकि फ्रंट लाइन स्टाफ है, ऑफिसर्स वहां के हैं, ब्रांच मैनेजर यदि वो बहुत पॉजिटिव है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी और ग्राहक बार बार वहां पर आएगा. और इसीलिए एज बोर्ड मेंबर के तहत आपको डिमांड करनी चाहिए कि कस्टमर सर्विस की जो कंप्लेंट्स आती हैं उसका डिस्कशन एटलीस्ट क्वार्टरली एक बार बोर्ड में होना चाहिए. किस नेचर की कंप्लेंट्स है, इस पर से आपको पता चलेगा कि किस ब्रांच में, या यदि आपके पास लोग सबको मालूम होता है कि आप इस बैंक के बोर्ड मेंबर हैं तो काफी कंप्लेंट्स लोग आपके पास ही करते हैं. किसी के घर में गए हैं, कुठल्या तरी समारंभात गेलाय तर लोक येऊन तुम्हाला सांगतात, अहो तुमची ही शाखा आहे, आम्ही तिथे गेलो होतो आणि आम्हाला अनुभव चांगला आला नाही है. All these things you should keep it in mind and get it discussed, because customer service is something which is very important. ग्राहक सेवा बेसिकली बैंक का बेसिस है. यदि ग्राहक सेवा अच्छी है तो बिजनेस अच्छा रहेगा. और एज बोर्ड मेंबर्स प्लीज गिव इंपॉर्टेंस टू द कस्टमर सर्विस एस्पेक्ट, and you should get this discussed in one of the boards at least quarterly. Demand that the CEO should be giving you feedback, and if how many branches are negative in their business, that means there is some problem with the customer service. इन सारी बातों का डिस्कशन आपके बोर्ड में once in a quarter होना चाहिए. आपको ये डिमांड करने की जरूरत है, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा, उसके लिए बेसिस अच्छी ग्राहक सेवा है. Unless you have a good customer service, you really cannot grow the business, or that's why as a director you should demand this. Third important thing, who brings the business in the branch? It is the staff that brings in the business in the branch. और इसीलिए human resource management पे discussion होना बोर्ड में बहुत जरूरी है.
What are the HR policies, वो बैंक क्या फॉलो कर रही है, इस बारे में डिस्कशन बोर्ड में होना चाहिए। और इसके लिए आपको कहना चाहिए सीईओ को कि HR पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करें। क्या वहां पर यूनियंस है, क्या वहां पर स्ट्राइक होता है, लोग काम करते हैं, लोगों को जितनी सैलरी दी जाती है उसके बदले में बिजनेस बढ़ रहा है नहीं है, इस बारे में सारी चर्चा सांगोवान सर्वे चर्चा बोर्डात झाली पाहिजे। तुम्ही हे डिमांड केलं पाहिजे की आम्ही ब्रांच मध्ये जेव्हा स्टाफ आहे त्याला स्टाफला ट्रेनिंग दिलं जातंय की नाही, त्यांनी काय बिझनेस कसा वाढवावा याच्याबद्दल त्यांना ट्रेनिंग दिलं जातंय की नाही, या सगळ्याची चर्चा बोर्ड मध्ये झाली पाहिजे। आणि ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमची आहे। यू ऑल मस्ट रिमेंबर दैट कस्टमर सर्विस इज समथिंग वेरी बेसिक फॉर व्हिच at the branch level it's the staff which is so important. It is the staff which decides how we have to give customer service and how the business is growing, and that's why HR policies is something very important. कहीं भी आप बैंक में जाइए प्रमोशन पॉलिसी होती है। लोगों को यदि समय समय पर प्रमोशन नहीं दिया जाएगा तो लोग काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि कोई भी जब कोई भी संस्था में ज्वाइन करता है तो उसे लगता है कि हम आगे बढ़ें। तो प्रमोशन पॉलिसी पे डिस्कशन होना चाहिए, सक्सेशन प्लानिंग पे डिस्कशन होना चाहिए। यदि जीएम रिटायर हो रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट रिटायर होते हैं, उनकी जगह लेने के लिए जो है उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है यानी एक्सपोजर दिया जा रहा है यानी, इस सब चीजों पे आपको डिस्कशन की जरूरत है और ये चीजें आपके बोर्ड में डिस्कस होनी चाहिए। तो तीसरी बात जो मैं कह रही हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे आपको एटलीस्ट क्वार्टर में एक बार डिस्कशन करना चाहिए। सीईओ को कहिए कि इन बातों पे हमें आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि आपके ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज में आप स्टाफ के लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही स्टाफ जो ब्रांचेस में है वही सारा बिजनेस बैंक के लिए लाता है। सारी ब्रांचेस का बिजनेस मिला के बैंक का बैलेंस शीट बनता है और यही जो स्टाफ काम कर रहा है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रही है, उनकी एचआर डेवलपमेंट के लिए हम कुछ कर रहे नहीं, इसके ऊपर डिस्कशन है। तो एज डायरेक्टर यू शुड बी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। The fifth point which I would like to tell you is, I think there was a session today, unfortunately it has, we won't be having this session. Technology has changed the way banking is being done today. जो कोई नई टेक्नोलॉजी है वो अब बैंक्स में आनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि कोऑपरेटिव बैंक्स में सीबीएस की प्रणाली बहुत पहले से आ चुकी है और द वे द सीबीएस हैज चेंज बैंकिंग और लोगों के लिए इसके कारण बैंकिंग बहुत सुविधाजनक हो गया है। लेकिन उसी के साथ आज टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनका भी इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। जैसे मैं कह रही थी एटीएम की होने की बहुत जरूरत है, उसके बाद मोबाइल बैंकिंग होने की जरूरत है, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग होने की जरूरत है, सारे डेबिट क्रेडिट कार्ड्स होने की जरूरत है। आपको अपनी बैंक में डेबिट क्रेडिट कार्ड लाने की जरूरत नहीं है, आप टाई अप कर सकते हैं, खर्चा कम कर सकते हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बैंकिंग में जरूरत है क्योंकि लोगों को अब ब्रांच में आना अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात है कि जैसे आप टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स देंगे उतना लोग ब्रांच में कम आएंगे, उतना स्टाफ कम होगा, उतना खर्चा कम होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ। जब कोई कस्टमर ब्रांच में आता है, अब ये आंकड़े पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं, इसमें थोड़ी कम कर लीजिए कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्योंकि स्टाफ की सैलरी जो होती है पीएसबी में काफी ज्यादा होती है। जब कोई कस्टमर ब्रांच में आता है तो जब वो एक टेलर के साथ अपना ट्रांजैक्शन लेता है तो उस ट्रांजैक्शन की कॉस्ट होती है 60 से 70 रुपए एक ट्रांजैक्शन में, तो वो 40 या 45 रुपए तक होगी कोऑपरेटिव बैंक में। वही कस्टमर जब एटीएम में जाके वो ट्रांजैक्शन करता है, या तो पैसे निकाले या पैसे डिपॉजिट करे, तो उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 60 से 75 रुपए से नीचे आके 15 रुपए हो जाती है। वही ट्रांजैक्शन है तो देखिए कॉस्ट एकदम कितनी कम होगी क्योंकि वो एटीएम में जा रहा है, इतनी स्टाफ की जरूरत नहीं है, तो एटीएम में जाके वो पैसे निकाल लेता है। तो इस सब में 60-75 से वो कॉस्ट कम होगी 15 रुपए। यदि वही मोबाइल बैंकिंग से यदि वो अपना काम करना चाहता है तो ये कॉस्ट 5 से 7 रुपए तक आती है, और यही यदि इंटरनेट बैंकिंग से वो करता है तो 1 रुपया मात्र वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है।
यदि हमें हमारा खर्चा कम करना है, और क्योंकि ग्राहक ये डिमांड करता है कि टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है, तो हमें अब धीरे धीरे कदम टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ाने हैं। तो कोऑपरेटिव बैंकों में यदि आप सोचते हैं कि कस्टमर को जरूरत नहीं है, नहीं, बिल्कुल कस्टमर को जरूरत है, कस्टमर डिमांड करता है, or there is a possibility that customer will go away to some other bank because the technology related products are not there. Please don't allow that to happen. Insist that we must move towards having technology related products in the bank because that is the demand. और सबसे ब्यूटी टेक्नोलॉजी की देखिए, कस्टमर आता है ब्रांच में, आप जाते होंगे ब्रांच में, टोकन लेते हैं, विड्रॉल स्लिप लिख के देते हैं, टोकन बाद में कैशियर के पास जाते हैं, नोट गिनते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद यदि आपको कोई ट्रांसफर करना है तो चेक लिखते हैं, स्टाफ के पास आते हैं, स्टाफ पे वो एंट्री करता है, वाउचर बनाता है, सब कुछ करता है। जैसे ही आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आते हैं तो कस्टमर एटीएम में जाता है, वही सारा डेटा कीन करता है, वहां पर कोई बैठा नहीं होता है, वो कस्टमर खुद करता है, खुद पैसे गिनता है, कैशियर गिनता नहीं है, तो सारा काम कस्टमर कर रहा है। इंटरनेट बैंकिंग पे जाता है तो वही मनी ट्रांसफर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करता है, वाउचर बनाने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा बैंक का काम कस्टमर कर रहा है, लेकिन ये सब करते हुए बहुत खुश है वो। क्यों खुश है? बिकॉज ही कैन डू बैंकिंग एनी टाइम, एनी हाउ एंड एनीवेयर। दिस इज व्हाट इज द डिमांड, और इसीलिए बैंक में अब टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरत है। जितना हम लोगों के लिए ब्रीदिंग इज एसेंशियल टुडे इन बैंकिंग, टेक्नोलॉजी इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। सो आप जब बैंक के बोर्ड पे बैठ रहे हैं, हमारी पॉलिसीज जब डिस्कस हो रही हैं, तो प्लीज डिमांड कि अब टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हमारे बैंक में आने चाहिए ताकि हम कस्टमर यूज ना करें। अगली बात जो है, मेरे ख्याल से छठवां पॉइंट जो मैं बात करना चाहती हूँ, छठवां पॉइंट ऐसा है, आज हम ऐसे चौराहे पे हैं कि जहां पर प्राइवेट बैंक्स और फ्रेश सेट ऑफ प्राइवेट बैंक्स आ रहे हैं। पिछली बार जब प्राइवेट बैंक्स आई थी तो दे हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी बड़ी सिटीज से, मेट्रो से शुरुआत की थी। तो जब वो 92 में प्राइवेट बैंक्स आई तो हमारा बिजनेस, पीएसबीज का बिजनेस जो था वो करीब 98 या 96% था। आज वो कम होके 92 से आज तक वो कम होके 70% पे आ गया। बिकॉज ये जो प्राइवेट सेट ऑफ बैंक्स आई थी वो सारी मेट्रोज में और बिग सिटीज में आई। आज जो बैंक्स आ रही हैं, जो एप्लीकेशंस आए हैं, उसमें से दो कंपनियां हैं, उनके जो ओनर्स हैं, उससे मैंने डिस्कशन किया था क्योंकि आई वाज वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कस्टमर्स ऑफ इलाहाबाद बैंक। एक तो है श्रेय ग्रुप। श्रेय ग्रुप के जो ओनर्स हैं, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप आना चाहते हैं, लेकिन आरबीआई ने तो कहा है कि आपको काफी ज्यादा मात्रा में रूरल ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी, तो आप मैनेज कैसे करेंगे? तो वो हंस दिए, उन्होंने कहा मैं तो मेरा बिजनेस मॉडल दे रहा हूं जहां पर 75% से ज्यादा ब्रांचेस मेरी रूरल और सेमी अर्बन में होंगी, क्योंकि श्रेय इक्विपमेंट डील्स इन farmer equipment, so they already have their offices in all the rural and semi-urban areas. मुथूट के, जॉर्ज मुथूट के, उनसे मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा आपको प्रॉब्लम आएगी? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पहले ही सारे रूरल एरियाज में मेरे ऑफिस है जहां पर हम लोन देते हैं, हम उनको कन्वर्ट करने वाले हैं। प्लीज रिमेंबर, all of you have most of your branches in the rural and semi-urban areas. This is going to be a big challenge for you, and you must remember that you should be ready for this challenge. What can you do? There are two things which are very important. First is you are already there. Your network, your staff knows every customer. Hold on to them. Introduce all the technology, so there is no reason why they should be going to these new banks. You should fight your territory, and this is the time where you all should make your board understand how important it is to be ready for the battle which is going to unfold during the next 1 or 2 years. Because this entire thing is going to be fought in the rural areas. Why? I'll tell you, this whole thing has started 2 or 3 years back when NREGA got introduced. After that, direct benefit transfer came in, and now financial inclusion is being rolled out. As a CMD, I have been visiting very remote places in UP, West Bengal, Bihar, Jharkhand, and I am seeing the kind of change that has come in the rural areas.
The entire economy in the rural areas have undergone sea change. It has got kick-started. और मैं आपको बता रही हूँ कि अगले 5 साल इकोनॉमी कहाँ ग्रो होगी तो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में होगी। और यदि वो इकोनॉमी वहाँ ग्रो होने वाली है, वहाँ पर ये रिवोल्यूशन जो आ चुका है, इतना पैसा जो वहाँ पर आ रहा है, ये पैसा आपकी ब्रांचेस में जाना चाहिए, ना कि नई जो बैंक्स आ रही हैं। तो इसके लिए आपको फाइट आउट करना है। As a board member, you should bring about this awareness amongst the board members. I'm sure when you start talking, everybody is going to listen to you, and you should tell the CEO, devise your strategy, how you're going to face this competition. So remember this, this is a responsibility. And as lady directors, I have one of the lady directors who've done yeoman service in this area. Please remember, this revolution should now move through the SFGs and JLGs, where most of them are ladies. Even today in the rural areas, it's only 18% of women who've got accounts. I look at it as an opportunity. यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो काम हो रहा है, मुझे मालूम नहीं है आप में से कितनी महिलाएं जानती है the amount of work that is being done for last 2 years by the public sector banks. आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, आपको इस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करना है एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो व्हाट यू हैव टू डू इज विद द फाइनेंशियल इंक्लूजन देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड इन इंडिया. आज सिर्फ अकाउंट खोलने से बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है. उन महिलाओं को इकट्ठा लाके, उन पुरुषों को इकट्ठा लाके उनको स्किल सेट, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है और उनको बताना चाहिए कि दिस इज एन एरिया वेयर बिजनेस कैन बी एस्टैब्लिश्ड एंड यू कैन क्रिएट जॉब्स, यू कैन अर्न मनी एंड वेल्थ कैन बी क्रिएटेड. और उसके लिए आप सब महिलाएं बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. पब्लिक सेक्टर बैंक के तहत इलाहाबाद बैंक में हमारी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. 21 रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर हम पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है. देखिए भारत का हर एक जिला है जहां पर सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने वहां पर आरसीटीज खोली है. ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां आरसीटी नहीं है. आरसीटी क्या करती है? एस्टैब्लिश पूरी आरसीटी है, लोगों को वहां लाकर उनको ट्रेनिंग देती है. उनके रहने का खर्चा, उनका खाने पीने का खर्चा सारा और ट्रेनिंग का खर्चा वो बैंक उठाती है. आपको सिर्फ ये करना है, लेडीज को इकट्ठा करना है, उनको बताना है कि क्या व्यवसाय करना है. आरसीटीज को कहिए इस एरिया में ट्रेनिंग दीजिए. पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना है. तो आई एम श्योर दे विल बी वेरी हैप्पी. मैं मेरा अनुभव बताती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ये आरसीटीज में लेडीज के लिए क्या ट्रेनिंग होता है? टेलरिंग और ब्यूटी पार्लर. मैंने ऐसे विलेजेस देखे हैं जहां पर लोक संख्या 2000 है और 6 ब्यूटी पार्लर है. कौन आएगा इतनी बार? आप अपनी आईब्रो कितनी बार बनाएंगी? वो ग्रो तो करनी चाहिए, है या नहीं? तो इसीलिए नया नया व्यवसाय क्या कर सकते हैं, इसके लिए सोच आपके पास है. The brain is with you. You should decide what activity can be given to these ladies so that they come together, form an SHG, form a JLG, and then tell the public sector banks, please give this particular training and then give them loans. क्रेडिट लिंकेज कीजिए, आपका लोन बैंक में बढ़ेगा, लोग आपके पास आएंगे, स्किल सेट अपग्रेडेशन होगा, नए जॉब क्रिएट होंगे. सो दिस इज अ न्यू रेवोल्यूशन व्हिच कैन बी ब्रॉट अबाउट ईच वन ऑफ यू. आप सब में वो कैपेबिलिटी है, आपको सिर्फ सोचना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी आपने लेनी है. कर सकते हैं ये? बिल्कुल आप सब कर सकते हैं. और इसीलिए मैं कह रही हूं कि टुडे व्हेन वी आर assembled over here, please understand the scenario that is changing, that is unfolding in front of us. There are huge opportunities, there are huge challenges. आपको decide करना है इस challenge को आप कैसे face करते हैं. Are we deciding that we are going to face this challenge and give a run for the money for the new private sector banks? Yes or no? Yes. आप सब में वो क्षमता है. As directors, आप जब आपके डायरेक्टर बोर्ड पे बैठेंगी तो आप ये सब चीजों पे चर्चा कीजिए और सिर्फ चर्चा करके मत रुकिए. Decide what needs to be done. So मैं जब कह रही हूँ कि as a director, what is your responsibility?
Please remember, you must be a very, very proactive director of the board. यदि आपको लगता है कि कोई अपने डायरेक्टरशिप का गलत इस्तेमाल कर रहा है, आवाज उठाइए. Take an action, take an objection to that, because by and large I have seen women are very, very positive contributor. Yes or no? Yes. Yes. The integrity is very high. Yes or no? Yes. We always think of the organization. Yes or no? Yes. If all the answers are yes, understand the kind of activity, the kind of responsibility you can have, a very positive way you can hold the board. This is something which you have to do. These are the roles and responsibilities which you should understand, so that without any fear, when you go tomorrow, you sit in the board, never feel that anybody is superior to you. Think you are the most powerful, best director on the board, and you are working in the interest of the organization because you want this bank to grow. आप जिस बैंक में हैं, आप चाहते हैं कि नहीं आपकी बैंक आगे बढ़े? चाहते हैं, बिल्कुल. आप सबको लगता है कि मैं इस बैंक की बोर्ड में हूँ, मैं जब तक हूँ इस बैंक की बोर्ड में, सबने यही कहना चाहिए कि look at this director, she is only thinking of the business of the bank and the interest of the bank. This is what is the essence of roles and responsibilities of a director. Please remember, banking is a service industry. In service industry, it is giving. That giving should be a pleasant act. Because the moment you enter into a banking, you know the essence of banking is giving, because you're giving a service, and service with a smile, because you want that customer to enjoy that experience when he comes to the branch. So I'll end my speech with a small story. Are you ready for the story? Yes. Good. स्टोरी हिंदी में बताऊंगी. चलेगा? चलेगा. ठीक है. हमारी कथा का नायक है, उसका नाम है संजय. संजय आज बहुत खुश है. संजय ऑफिस की ओर आ रहा है, नई लाल कलर की होंडा गाड़ी चला रहा है और गुनगुना रहा है. बहुत खुश है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और ये गाड़ी जो उसके बड़े भाई ने उसे प्रेजेंट दी हुई है. सो ही इज सो हैप्पी. What a lovely birthday present. So वो सोचते हुए, गुनगुनाते हुए ऑफिस में आता है. ऑफिस के सामने पार्किंग है, वहां पर पार्क कर देता है और अपने ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है. थोड़ी देर बैठकर उससे रहा नहीं जाता है, फिर से आता है, खिड़की पे आता है, फिर से खुद देखता है, लाल गाड़ी देखता है, फिर खुश होकर अपनी जगह पे बैठ जाता है. दूसरी बार जब उठता है और वहां पर खिड़की के पास जाता है तो देखता है कोई एक लड़का वहां पर है जो उस कार के इर्द गिर्द चक्कर मार रहा है. होगा मेरी तरह ही कोई, वो एडमायर कर रहा है कि कितनी सुंदर गाड़ी है, कितना सुंदर लाल कलर है. फिर जाके बैठ जाता है. तीसरी बार जब वो खिड़की के पास जाता है, देखता है वो लड़का अभी भी वही है. अरे वो सोचता है वहां क्या है, ठीक है. चौथी बार जब देखता है कि वो लड़का वही है, वो कहता है अब मुझे नीचे जाने की जरूरत है. तो वो नीचे जाता है और लड़के के पास जाता है और कहता है हाय आई एम संजय. वो लड़का मुड़ता है और कहता है कि हाय आई एम विजय. तो संजय उससे कहता है गाड़ी कैसी है? तो मुझे बोलता है ब्यूटीफुल. बोलता है मालूम है आज मेरा बर्थडे है और मेरे भाई ने, बड़े भाई ने मुझे ये कार दी है. तो विजय उसको देखता और कहता है कि हाउ आई विश. वो कुछ कहे उससे पहले संजय कहता है आई नो यू आर गोइंग टू से हाउ आई विश आई हैड एन एल्डर ब्रदर लाइक यू. विजय शांत से स्माइल करता है और कहता है नो, how I wish that one day I become an elder brother like yours and give a car to my younger brother. संजय हैरान हो जाता है. फिर विजय की तरफ देखता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है want to ride. विजय कहता है why not. चलो वो कार में बैठ जाता है और विजय को पूछता है गाड़ी कहाँ ले. तो एक डायरेक्शन में कहता है इधर ले लेते हैं. तो वो गाड़ी से चलने लगते हैं, ड्राइव कर रहा है. तो विजय धीरे से कहता है इस लेन में ले लीजिए. संजय सोचता है यहाँ पर उसके दोस्त होंगे, वो सबको शो ऑफ करना चाहते हैं कि देखो मैं किस गाड़ी में बैठ के आया हूँ. एक घर के सामने गाड़ी रुकने की रिक्वेस्ट करता है. गाड़ी वहां रोक दी जाती है. विजय गाड़ी से उतरता है, कहता है कैन यू वेट फॉर 2 minutes. संजय कहता है नो प्रॉब्लम. विजय अंदर जाता है और जब वो बाहर आता है तो उसकी गोद में उसका छोटा भाई है.
पोलियो पेशेंट है, वो चल नहीं सकता है, तो वो आके वहां पर सीढ़ियों पे बैठ जाता है और अपने भाई को कहता है, ये जो लाल गाड़ी है ना, संजय को उसके बड़े भाई ने दी है, एक दिन मैं जब बड़ा बन जाऊंगा इसी तरह मैं तुम्हें एक गाड़ी दूंगा ताकि तुम उसमें बैठ के सारा शहर देख सको। संजय हैरान हो जाता है और संजय कहता है, want to give a ride? विजय says no problem। छोटे भाई को उठाता है, आगे बैठ जाता है और राइड के लिए चले जाते हैं। संजय ड्राइव कर रहा है, उसकी बार बार निगाहें विजय और उसके छोटे भाई की तरफ जा रही हैं। दोनों इतने खुश है, छोटा भाई तो बहुत खुश है क्योंकि पहली बार वो सारी सिटी इस तरह घूम के देख रहा है। संजय बार बार उनकी खुशी को देखता है और रास्ते को देखता है। वहां लॉन्ग ड्राइव के बाद वापस आते हैं, उन दोनों को छोड़ता है और वो अब वापस जाता है। संजय अब खुश है, लेकिन अब वो ज्यादा खुश है क्योंकि उसने किसी और को खुशी दी है और वो पहली बार रियलाइज करता है कि कुछ पाने से कुछ देने में ज्यादा खुशी है। My dear friends, this is the essence of banking, a service industry. As a lady directors, please go back, have meetings with your branch people, talk to them, share this story, let everybody understand. Giving में कितनी खुशी है, and this is the essence of banking. Once everybody understands, I'm sure they will be giving the best of the customer service, the business will grow, and your organization will be a changed organization. Please remember. You are a Saraswati, you are a Durga, you are a Kali, you are a change agent. You all can bring about a very positive energy as a director in your banks. Do that, I am sure your bank will feel you are the most positive asset in that bank. Thank you so much.